नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यही चैप्टर है जिसका आप लोग का डिमांड भी था कि यही चैप्टर करना भी है। चलिए इस क्वेश्चन चैप्टर को करवा देंगे। ये 39 नंबर का पार्ट है। पीछे का लगभग चैप्टर एएलपी जेई और टेक्नीशियन का, एएलपी जेई टेक्नीशियन का 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका सभी प्रश्न करवा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अभी जो फिलहाल हम लोग करेंगे वो करेंगे कौन, नाव और धारा का चैप्टर। चार ही क्वेश्चन आया था। ये CBT 2 का ही है। मानिए CBT 1 का देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एएलपी में, और एक ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया, और एक ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया। बस टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि आप लोगों को हम पीछे के क्लास में भी बताए थे। इसके बाद आप लोगों को हम संख्यांकी शुरू कर देंगे। ठीक है, स्टैटिक्स। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें ट्रिक कैसे लगता है, किस प्रकार से बनता है, बेसिक इसका बहुत अच्छा बनाता है, ट्रिक से भी कुछ बनाता है, तो सभी चीज़ समझाएंगे। क्या है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लेता है। तो गोताखोर की धारा के अनुकूल गति क्या है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक नहीं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे, समझिए। गोताखोर का चाल मतलब कोई आदमी का चाल दे दे तो समझिए उसका दिया हुआ है एक्स मान लेते हैं। तो इसका दिया हुआ है, गोताखोर नहीं लिखते हैं, या फिर गोताखोर लिखेंगे तो टाइम लगे। गोताखोर का जो चाल दिया है, गोताखोर का चाल हम लोग मान लेते हैं कि मान लेंगे क्या, दिया हुआ है ये 3 किलोमीटर। अच्छा, एक्स मान लेते हैं क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल करने में सही रहेगा। एक्स मान लिए और इसका मान दे दिया है कि 3 किलोमीटर बराबर कितना, 3 किलोमीटर बराबर। देखिएगा, अब दूरी सेम ही है, दूरी तो सेम रहेगा कि जितना गया है उतना आ रहा है। ठीक है, अब मानिए नाव का ये गोताखोर का हो गया, स्थिर जल में गोताखोर का ही हो गया। लेकिन धारा के भी तो कुछ ना कुछ, मानिए आदमी ना गोताखोर जो भी है, मानिए नाव है या गोताखोर आ जाए, उसका स्पीड हम एक्स मान लिए हैं। लेकिन पानी भी तो बह रहा होगा कुछ स्पीड से, जिसको बोलते हैं धारा की चाल। तो हम लोग मानेंगे धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 22 किलोमीटर बराबर। कितना, 22 किलोमीटर बराबर। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है समय के बारे में, किसका, अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में। तो पहले क्या बोला, धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में। देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तभी लगाएंगे ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो धारा के पहला बार बोला है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के पीछे पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल ना। मानिए धारा के प्रतिकूल का अर्थ हुआ है, हम समझाते हैं। जैसे एक गोताखोर को धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा अगर मान इधर से बह रहा है तो हम इधर से आ रहे हैं, तो क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, ये माइनस हो जाता है। गोताखोर के चाल में धारा का चाल घटाएंगे जितना, उतना ही दूर बढ़ पाएगा गोताखोर। ठीक है, ये हो गया क्या, धारा के, यहाँ पे लिख देते हैं धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, क्योंकि समझाना है एग्जाम में। तो आप लोग इतना अनुकूल मतलब समझ जाइएगा, अनु मतलब प्रति मतलब। ठीक है, अनु मतलब पीछे पीछे, मतलब धारा अगर इधर जा रहा है तो गोताखोर भी इधर ही जा रहा है, मतलब स्पीड उसका बढ़ जाएगा उस समय। तो उस समय x + y हो जाएगा। अनुपात इधर प्रति मतलब पीछे पीछे आएगा तो x - y एक दूसरे की तरफ आएगा। प्रति मतलब एक दूसरे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब समय, इसका जो समय के बारे में बोला है, मेन है इसका समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आसान हो गया ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसका समय क्या बोला है, समय, हाँ टी लिख देते हैं। इसके समय के बारे में बोला है, देखिए कि गोताखोर प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लेता है। अनुकूल का दोगुना लेता है। अनुकूल में अगर 1 ले रहा है तो प्रतिकूल में 2 लेगा। क्या लेगा, ये समय। देखिए समय दोगुना ले रहा है तो चाल जो हो जाएगा, जो भी चाल आएगा सापेक्ष, वो उसका उल्टा आता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, 2:1 हो जाएगा। ये आप लोगों को पीछे समझा चुके हैं। ये 2:1 हो जाएगा, क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ समझिएगा तो ये अनुकूल है, अनुकूल का मान है x + y। ठीक है, प्रतिकूल का मान जो है वो हमारा है x - y। इसकी ये क्या है, ये गति है, मतलब वही बोल सकते हैं चाल। और चाल आया कितना है अनुपात में, अगर देखा जाए 2:1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक रूल आता है CND, वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें दोनों को एक बार इस दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को, तो हो जाएगा 2x/2y, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं x
बटा जब एक बार घटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा बाई, ये मान आ जाएगा हमारा 3/1। आपको पूछेगा कि कैसे सॉल्व किए, तो आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं अगर सी एन डी रूल नहीं आता है तो। बेसिक इसका क्या है, कोना कोनी गुना कर लो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा इधर 2x माइनस 2y। अब देखो ये x उधर जाएगा तो x बचेगा और बाई इधर आ जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो x बटा बाई जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3/3 कितना आ जाएगा x बटा बाई, x बटा बाई जो आ जाएगा कितना होगा, तो हमारा बाई तो x ये बाई उधर गया, इधर 3 बच गया तो 3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/1। इसी चीज़ को आप लोग को समझाए कि सी एन डी रूल यहाँ पे कैसे लगेगा, इतना नहीं करना है। तो सी एन डी रूल में क्या करते हैं, एक बार इस दोनों को जोड़ देते हैं अंश और हर को। जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए बाई से बाई कटा कितना बच गया 2x, तो 2x बटा एक बार दोनों को घटा दी, जिसमें घटा देंगे x माइनस माइनस प्लस बाई, तो x गया 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, समझिएगा 2y बराबर जो काम उधर की वही काम इधर कीजिए, 2 1 3/1, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब x बटा बाई आ गया 3/1 आ गया। ठीक है, x बटा बाई जो हमारा आ गया वो 3/1 आ गया। अब हम क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं, वो कैसे समझिएगा। x बटा बाई निकल गया 3/1, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आता है तो फटाफट कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन यहीं पे है तो कर लेंगे। x बटा बाई कितना आ गया 3/1। अब देखिए x का मान हम लोग जानते हैं कितना है, एक्चुअल मान भी 3 ही है, अनुपातिक मान 3 आया है x का, जबकि एक्चुअल मान अगर देखा जाए तो x का 3 ही है, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बाई का आ जाएगा 1। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है गोताखोर की धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति का मतलब एक्स प्लस बाई पूछा है, तो मतलब 3 आ गया x का मान, बाई का मान 1, मतलब धारा के अनुकूल जो हो जाएगा गोताखोर का चाल वो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, इतना लिखने उखने का एग्जाम में किसी प्रकार का कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक पर निकाल सकते हैं। किसी को बेसिक पे निकालना है तो वो भी हम समझा देंगे कि इस क्वेश्चन को किसी बच्चा को लगता है नहीं बेसिक ही ज़्यादा सही है, क्योंकि मानिए डिस्टेंस अगर अलग अलग किया, जैसे यहाँ डिस्टेंस सेम था तो लगा दिया, अलग अलग किया तो फिर तो आप लोगों को बेसिक पे ही करना पड़ेगा। तो बेसिक पे भी हम समझा देंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को दोनों को ट्रिक पे जैसे बनाए उसे समझा देते हैं। देखिए जैसे 3 किलोमीटर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति नाव चलाने वाला एक गोताखोर, यहाँ पे क्या दिया है ध्यान से पढ़िएगा कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर, स्थिर जल में उसका क्या है, मतलब x का समझ लीजिए कि 3 का स्पीड है, तो धारा का भी कुछ होगा, तो धारा का हम मान लिए बाई डायरेक्टली। अब अनु मतलब डायरेक्ट अनु लिखना है, उतना अनु भी नहीं लिखेंगे, जब में ओ लिख दिए, यहाँ पो लिख दिए। अनु मतलब x प्लस बाई और ये हमारा है x माइनस बाई। क्या बोला है इसके बारे में समझिएगा कि 85 किलोमीटर, सेम वही क्वेश्चन है, जबकि एलपी ये 1 का ही होगा क्वेश्चन, हम एलपी 1 में, हाँ 1 का ही है ये भी क्वेश्चन। क्या है इतना अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लगता है, प्रतिकूल जाने में दोगुना समय लगता है, प्रतिकूल जाने में दोगुना लगता है, मतलब इसमें 1 लगेगा तो इसमें 2 लगेगा, ये हमारा दिया है समय। तो चाल क्या आ जाएगा इसका, चाल का अभी जस्ट बताए क्रॉस हो जाता है तो 2:1 हो जाएगा, क्रॉस हो जाता है, हो गया। अब यहाँ से अनुपात क्या है, x प्लस बाई बटा x माइनस बाई जो हमारा हो जाएगा वो 1/2, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो ये कर देंगे। सी एन डी रूल लगाइएगा यहाँ पे भी वही, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे एक बार तो 2x वही x लिख देंगे, 2 से 2 कर जाएगा, घटाएंगे तो बाई बराबर इधर भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा 2 1 3 बटा आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 3/1। अब देखिए अगर कंपेयर करें तो x का मान अनुपात में कितना आया 3 और एक्चुअल में कितना है 3, मतलब 3 का मान 3 के बराबर है, तो 1 गुना है तो इसका भी मान 1 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है प्रतिकूल गोताखोर की चाल, प्रतिकूल का मतलब पूछा है x माइनस बाई का मान, तो x का मान है 3, बाई का मान है 1, तो प्रतिकूल आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन था, एक आया था 25/11/24, एक आया था 29/11/24, दो क्वेश्चन आया था, दोनों अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ है, अलग अलग डेट में भी आया हुआ है, इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन अब रहा बात कि किसी को इसी क्वेश्चन का अगर बनाना है दूसरे तरीक़ा से, तो अभी हम इसी क्वेश्चन का एक मतलब बेसिक से भी समझा देते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, बहुत बच्चा को बेसिक से ही उसमें दिमाग में खिल जाता है कि नहीं इसको बेसिक से ही फटाफट हम बना सकते हैं। तो बेसिक से कैसे बना सकते हैं फटाफट समझिएगा, उसमें भी कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बेसिक से हम लोग फटाफट भी निकाल सकते हैं किस प्रकार से, उसी चीज़ को भी डिस्कस करेंगे।
डायरेक्टली समझिए, बोला है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने पर, मतलब नाव का दिया है, नाव का हम मान लेते हैं x, तो उसका दिया है 3, तो बाई कितना हो, जब बाई का नहीं दिया तो बाई को बाई मान लेंगे, मतलब ये हो गया धारा का, करंट का चाल जो हम मान लेते हैं धारा का चाल वो मान लिए बाई। अब धारा के प्रतिकूल कितना जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 2 गुना समय के बारे में बोला है, तो समय बराबर है दूरी बटा चाल, तो पहला दूरी है 50, 50 बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा, तो अनुकूल में लगाएंगे दोनों का योगफल, योगफल मतलब 3 + 22, यही हो जाएगा धारा के अनुकूल मतलब दूरी बटा चाल। ठीक है, यही समय हो गया। और दूसरा जो समय लग रहा है उसको, वो भी दूरी बटा चाल, कब, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा 3 - 22, तो दुगुना और कुछ समय बोला है। अभी देखिए आ गया, प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। प्रतिकूल मतलब इसमें क्या है, दोगुना समय लग रहा है इसमें, तो अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तभी तो दोनों समय इक्वल हो जाएगा। चलिए हो गया। अब इससे हम इस मान को काट देंगे, अगर हम कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3 + 22 बराबर हो जाएगा 3 × 6 - 2/। ठीक है, तो हमारा ये इधर आएगा और ये इधर आके जुड़ हो जाएगा, हो जाएगा 2 × 3/22 बराबर 3, यहाँ 3 से 3 गया, 22 का मान जो आ जाएगा वो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन पूछा है गोताखोर की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना था, ये x 3 + 22, तो 3 + 22 का मान हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल ही पूछा था ना, वो हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बेसिक से इस प्रकार से बना सकते हैं, कुछ बच्चा को लगेगा बेसिक ज़्यादा आसान है, इसमें ये देखिए इसमें हम इतना चीज़ समझाई इसलिए किए हैं, बिना समझाए तो आप लोग यहाँ पे समझा दिए, इतना जल्दी आंसर निकल गया। लेकिन इसी को भी अगर किसी को बनाना है अगर बेसिक तरीक़ा से, तो वो भी हम फटाफट, इसमें अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि सभी चीज़ें इसमें समझा चुके हैं। तो डायरेक्टली देखिए कैसे होगा। ठीक है, 3 दिया हुआ है तो 9, धारा का कितना मान लेंगे, धारा का 22 मान लेंगे। अब बोला है कि 50 किलोमीटर जाने की तुलना में, पहले समय का, अगर किसी को समय लिख के बनाना, मानिए टी, एक समय लगता है धारा के अनुकूल और एक है मानिए T2, ये है अनुकूल, ये है प्रतिकूल, ऐसा अनुकूल और लिख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा कि 50 किलोमीटर की, यहाँ कहाँ आएगा, अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। प्रतिकूल में 2 गुना समय लगता है, मतलब इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस अनुकूल में समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी तो 50 है और चाल हो जाएगा अनुकूल में योगफल होता है, तो एगो 3 है एगो 22 है, तो 3 + 22, या गुना 2 है तो गुना 2, इधर हो जाएगा दूरी, जो भी दूरी हो बैठा सकते हैं, सेम नहीं भी हो, मैंने यहाँ 50 बैठा दिया, 100 है तो 100 बैठा देंगे, बटा हो जाएगा 3 - 22। सेम वही प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ से 22 का मान निकल जाएगा 1। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है धारा गोताखोर की गति प्रतिकूल में, प्रतिकूल मतलब 3 - 22। ठीक है, 3 - 22 मतलब 3 - 1, 3 - 1 गया मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीक़ा से भी हमारा ऑप्शन डी ही आया था, जो कि हम किए थे ट्रिक्स पे, और बेसिक से भी आया। तो धारा नाव और धारा का बहुत बच्चा बेसिक से ही बनाना पसंद करता है एग्जाम में, तो आप लोग दोनों में से किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब कर लेते हैं 2 क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ, इसमें देखते हैं क्या लगेगा। यदि नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का दिया हुआ है कितना है 32, और धारा मतलब करंट का जो दिया हुआ है धारा का, इसका दिया है 23 किलोमीटर पर आवर। आगे बोल रहा है नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और नाव द्वारा धारा की दिशा में, अच्छा धारा की विपरीत दिशा में अगर जाएंगे तो हो जाएगा 32 - 23। ठीक है, और धारा की दिशा में जाएगा तो हो जाएगा 32 + 23। लेकिन आगे क्या बोला है पहले देखते हैं। इतना में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए, कुल समय निकालना है कि कितना समय लिया गया है, ना कि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक दिशा में धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में तय की गई कुल दूरी 495 है, कुल दूरी किलोमीटर में दे दिया है कि 495 है, तब इस पर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए
अगर एक बार ये लेंगे, एक बार इसका अंतर, एक बार ये लेंगे, किसके लिए, प्रतिकूल का बात करेगा, ये करेगा अनुकूल का बात, तो अनुकूल। हमें पूछा है कुल समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बोला है पहला बार जो धारा के, पहला क्या बोला, धारा की विपरीत दिशा में गया है, तो मानिए 495 उसका कुल दूरी है, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा मतलब ये प्रतिकूल ही क्यों बोलते हैं। तब घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 11 ही आएगा ना, नहीं 9 आ जाएगा, ये 9 ही होगा, तो 9 आ गया, ठीक है। प्लस कुल समय चाहिए, अब अनुकूल में कुल कितना हो जाएगा, कुल 495 किलोमीटर वापस आया है, मतलब ये गया और आया 495 बटा कुल समय जो इसका हो जाएगा कि कुल चाल है ना धारा के अनुकूल, तो 3 2 5, 3 2 5 हो गया। काट लेंगे तो 9 5 45 और 9 5 45, यहाँ काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 55 और 9 जो हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, कितना 64 हो गया। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 64 घंटा समय लगेगा, इतना 64 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में लिया गया कुल समय निकालना है। कुल समय बराबर दूरी बटा चाल, तो बोला है कुल दूरी 270 है, तो अगर बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो कुल दूरी 270 है, विपरीत दिशा में कितना इसका चाल हो जाएगा, नाव चल रहा है 24 की स्पीड से, धारा है 21 की स्पीड से, तो इसको धारा रोकेगा, मतलब 3 की स्पीड से इसका सापेक्ष दूरी आ जाएगा धारा की विपरीत दिशा में। मतलब मानिए नाव इधर जा रहा है, धारा इधर आ रहा है, ये 24 की स्पीड से और ये 21 की स्पीड से है, तो सापेक्ष जो इसका गति आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, दोनों को घटा देते हैं, वही प्रतिकूल का बात हो रहा है। अगला समय लगेगा, फिर इसको 270 आना भी है, चल गया, तो अब आएगा भी धारा की दिशा में, तो यहाँ बोला भी धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, जा रहा है 24 की स्पीड से, धारा भी इसको धकेल रहा है 21 की स्पीड से, तो हो जाएगा 20 20 40 5 45 मतलब किलोमीटर पर आवर। काटेंगे तो 3 9 27 ही हो गया 90 है प्लस इसको काटेंगे तो 9 3 27, 3 और 0 9 5 45, 5 से काटेंगे 5 6 के 30, 6 मतलब आ जाएगा कुल जो घंटा लग जाएगा उसको धारा की विपरीत दिशा में जाने में और धारा की दिशा में आने में, कुल 96 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4 का, और 3 का जो हमारा था वो ऑप्शन बी था, इसका ऑप्शन सी। तो आज हमारा ख़त्म होता है, इसमें 4 ही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एएलपी का और 2 क्वेश्चन जेईई का। टेक्नीशियन में और एसआई में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, नाव और धारा से एक भी क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन जो था वो आप लोग को हम करवा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर रहेगा, जो तैयार कर चुके हैं सभी चीज़ संख्या की, ठीक है। मतलब माध्य माध्यक बहुलक बोल सकते हैं, माध्य माध्यक बहुलक, यहाँ पे हम वही लिख देंगे माध्य माध्यक बहुलक, सभी चीज़ बताएंगे कि विचलन कैसे निकालते हैं, सभी क्वेश्चन है इसमें। अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन भी हम लोग 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे। 13 से पहले सभी चैप्टर आप लोग बोल भी रहे थे, हो भी गया। अब ज्यामिति बचा हुआ है उसको भी ख़त्म कर देंगे। अब बार बार एक कुछ विद्यार्थी टाइम एंड वर्क ही बोल रहे हैं ना, इसका हमें सिर्फ एएलपी का ही क्वेश्चन मिला है और क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। अगर आप लोग के पास है तो कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ उसका बना लेंगे, लेकिन हम एएलपी का लास्ट तक करवा देंगे अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो। इस चैप्टर का टाइम एंड वर्क का आसान चैप्टर है, वैसे इसका लगभग मिला नहीं है अभी तक क्वेश्चन सभी एग्जाम का, मतलब टेक्नीशियन का टाइम लग रहा है खोजने में, तो इसीलिए एएलपी का मिल चुका है, पूरा पीडीएफ तैयार है। आप लोग को हम एएलपी का ही करवा देंगे, CBT 1 CBT 2 दोनों, किसका, टाइम एंड वर्क का। वैसे अभी शुरू कर देंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।